राजनीति से अब देश के प्रधानमंत्री का टाटा बाय बाय होने वाला। देश के प्रधानमंत्री जिस तरीके से आलोचनाओं का शिकार हो रहे हैं या जिस तरीके से उनका विरोध हो रहा है, ऐसा लगता है कि ज्यादा दिन तक अब वो सत्ता पर काबिज नहीं रह पाएंगे। देश के प्रधानमंत्री ने सपना देखा था कि 29 के बाद हम आने वाले और भी चुनाव लगातार जीतने का प्रयास करेंगे और देश को विकसित भारत बनाने की कगार पर लेकर जाएंगे। लेकिन उन्हीं के पार्टी के दिग्गज नेता जिस तरीके से भाजपा सरकार की पोल खोल रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि बीजेपी के कामों से कोई भी खुश नहीं है। जनता तो लगातार परेशान थी, अब उन्हीं के पार्टी के सोचिए कभी कद्दावर नेता हुआ करते थे मुरली मनोहर जोशी, उन्होंने किस तरीके से भाजपा के चाल चरित्र और चेहरे का पूरा भंडा फोड़ कर दिया है। बीजेपी के पुराने नेता है मुरली मनोहर जोशी। मीडिया के साथ वार्तालाप में उन्होंने कहा, जो बार बार बोला जा रहा है हम लोग विश्व गुरु हैं, दरअसल विश्व गुरु कभी थे, अभी नहीं है। इस बयान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सीधा साधा गया निशाना माना जा रहा है। 2014 में प्रधानमंत्री बनते ही मोदी जी ने लाल कृष्ण आडवाणी, मनोहर लाल जोशी और यशवंत सिन्हा को 75 के ऊपर का नेता बताकर किस तरीके से मार्गदर्शक मंडल बनाकर उनमें डाल दिया। 2025 में मोदी जी 75 साल के हो गए, उसके बाद जो राजनीति में सक्रिय है, यही बात मुरली मनोहर जोशी और यशवंत सिन्हा को चुभने लगी और कहने लगे हमें हटा दिया। तो बीजेपी को कुर्सी से इतना प्यार है, सत्ता का इतना लालच है कि मोदी जी रिटायरमेंट की उम्र के बाद भी वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु के चुनाव के साथ साथ आने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों की भी तैयारी में अभी से जुट गए। कल देश के प्रधानमंत्री किस तरीके से वेस्ट बंगाल में जाकर झालमुरी का मजा ले रहे थे और देश की जनता जो है तिल तिल कर मरने के लिए मजबूर हो गई है। उन्हीं के गृह जिले सूरत में किस तरीके से जनता पलायन कर रही है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री से कोई सवाल पूछेगा तो सोचिए वो कैसे कान पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। इस बात में भी कोई देर नहीं लगती। देश के प्रधानमंत्री झालमुरी का मजा ले रहे हैं और जनता की उम्मीदें जो है पूरी नहीं हो रही है, उस पर पानी फेरा जा रहा है। तो देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो लगातार इवेंट मैनेजमेंट के खेल के आधार पर चुनाव जीतने का काम करते हैं। और वही बात करें सोचिए बीजेपी नेताओं की, असम के मुख्यमंत्री है उलूल जुलूल बयानबाजी देकर किस तरीके से लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाते हैं, संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं और मंच से अब नाचने का काम कर रहे हैं। कोई रोने में व्यस्त है, कोई नाचने में व्यस्त है, कोई मछली दिखाने में व्यस्त है, कोई भूजा खाने में मस्त है। आम जनता किस हालत में है, कैसे गैस की कमी है उन्हें परेशान कर रही है, कैसे फैक्ट्री बंद हो रही है, इन सभी सवालों के जवाब ढूंढती जिम्मेदारी भी जनता पर छोड़ दी गई है, क्योंकि ये जनता के सवालों के जवाब देने वाला अभी तक कोई भी ऐसा रीढ़ की हड्डी के साथ नेता अभी तक बना नहीं। सोचिए कुर्सी को बचाने के चक्कर में तमाम लोग अपनी चुनावी रोटियां सेक रहे हैं, लेकिन जनता की दुखों को, उनकी तकलीफों को कोई सुनने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है। बस उनको चुनाव जीतने से मतलब है। और सोचिए भाजपा और उसके संगी साथी पराजय स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। उनमें यह डर बैठ गया है कि देश की 95% आबादी अब पीडीए समाज और भाजपा की करतूतों के खिलाफ एक साथ खड़ी हो गई है। उनका क्या होगा? उनकी नातों की नींद और चैन छीन गया है। वो सदैव भूमिगत होकर बिलबिला रहे हैं। इन नकारात्मक लोगों से आजादी से पहले भी देश से गद्दारी की थी। अंडरग्राउंड होकर देश को गुलाम बनाने वाली गुलामी की स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ चंद पैसे और वजीफे के लालच में मुखबिरी का तुच्छ काम भी किया था। इन्होंने पहले भी देश को धोखा देकर अकूत दौलत इकट्ठा की और अब भी कर रहे हैं। न इन्होंने तब हिसाब दिया था और न तब दे रहे हैं और समाज के लिए गिरोह के रूप में काम कर रहे हैं। विशाल विश्व ग्रंथि तो अखिलेश यादव ने बीजेपी के लोगों के लिए विश्व ग्रंथि जैसे शब्दों का भारी भरकम इस्तेमाल किया है। इससे अंदाजा लगाइए कि जमकर बीजेपी का विरोध हो रहा है। विपक्ष ने महिला रिजर्वेशन की आड़ में परिसीमन लेकर आने वाले थे। परिसीमन की आड़ में वो सीटों को बढ़ाकर सत्ता का मजा लेना चाहते थे, सत्ता से हटना ही नहीं चाहते थे। मजबूत विपक्ष जिस देश में होता है उसमें तानाशाह सरकार ज्यादा दिन तक सत्ता पर काबिज नहीं रह पाती। ऐसे विषैली मानसिकता वाले लोगों को देखकर आस्तीन का सांप भी खुद भी डसकर आत्महत्या कर लेगा। दरअसल जब पीडीए समाज के किसी भी व्यक्ति का ऐसा अपमान होता है तो पीडीए एक तो संकल्प उतना ही दृढ़ होकर उभरता हुआ सामने। तो सोचिए किस तरीके से बीजेपी की रैली में जो है वो लोग लगातार गायब होते जा रहे हैं। कुर्सियां खाली हैं, उनको सुनने तक के लिए जनता जाना नहीं चाहती है, क्योंकि इनकी कथनी करनी में जमीन आसमान का फर्क है। ये दिखाते कुछ है और करते कुछ। और सोचिए बाबाओं के दिमाग में किस तरीके से गर्मी चढ़ गई है। वो महिला पत्रकार के साथ सरेआम बदसलूकी कर रहा है। ये
बाबा जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इसका नाम है अभिमुक्तेश्वर। ये अपने आप को सो कॉल्ड शंकराचार्य कहते हैं। और सोचिए एक पत्रकार इनको कहती है कि सर, तो कैसे आग बबूला हो जाते हैं, तिल मिलाने लगते हैं और कहते हैं कि मुझे सर क्यों कह रही है। अपने शब्दों में ना इनके संयम दिखेगा, ना प्रेम दिखेगा, ना भाईचारा दिखेगा, रेस्पेक्ट का तो इनका दूर दूर तक का नाता नहीं। भगवा पहनकर ये किस तरीके से घिनौनी हरकतें करते हैं। अब शब्द बोलने का इनको राइट मिल जाता है, इनको सुधारने का भी राइट अब जनता के हाथ में आना चाहिए, क्योंकि ऐसे बाबाओं को भी अब सबक सिखाना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये लोग धर्म को भी बदनाम करते हैं। समाजवादी पार्टी के बाबा साहब के विरोधी संत अभिमुक्तेश्वर सर कहने पर भड़क गए। इन महाराज कहा जाए जबरदस्ती सम्मान मांग रहे। देख रही है महिला पत्रकार से किस तरीके की भाषा में बात कर रहे हैं। महिला पत्रकार से जब ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपनी महिला भक्तों के साथ क्या क्या नहीं करते होंगे। लेकिन कोई बोलेगा तो भावना आहत होगी, आस्था का सवाल खड़ा हो जाएगा और तमाम लोग छाती पीट कर किस तरीके से इन बाबा के समर्थन में खड़े हो जाएंगे। और ब्रजभूषण जो है कल परशुराम जयंती के समारोह में गए थे और आरक्षण पर बड़ी बड़ी बकैती कर रहे थे। वही ब्रजभूषण जिन पर महिला खिलाड़ियों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा आरक्षण चाहे 175 साल तक जारी रहे, सवर्ण समाज को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें आगे कहा ब्राह्मण बनिया दिहाड़ी मजदूर करके ऑटो रिक्शा चलाकर किसी तरह कमा लेगा। ब्रजभूषण परशुराम जयंती पर गए थे इंडिया अगेंस्ट रिजर्वेशन के कार्यक्रम में। ये ब्रजभूषण कौन होते हैं? ST SC OBC पर आरक्षण पर बोलने वाले। सवर्णों की आबादी के लिहाज के हिसाब से 10% EWS आरक्षण मिला है, इस पर क्यों नहीं कोई बोलता? ऐसी मानसिकता के कारण देश गुलाम बना है। ये लोग अपने हेजेमनी को बनाए रखने के लिए आरक्षण का विरोध करते हैं। आरक्षण के विरोध के बावजूद ये लोग ST SC OBC को लोकसभा चुनाव में जीतते हुए कैसे देखेंगे? तो सोचिए इन लोगों के पेट में दर्द हो जाता है, चाहे चौथी पास आदमी हो, चाहे PhD स्कॉलर हो। इन लोगों का एक सूत्री कार्यक्रम है कि आरक्षण को गाली दो, दलितों को गाली दो, पिछड़ों को गाली दो, अल्पसंख्यकों को गाली दो, इनको सत्ता से दूर भगाना है, इनकी बहुजन राजनीति को कैसे कमजोर करना है। सोचिए सवर्ण महिलाओं को सदन के अंदर लाया जाए। आधी आबादी की हक अधिकार की बात करने वाले भाजपा सरकार के लोग बहुजन राजनीति को किस तरीके से खत्म करना चाहते थे, अब इनका चाल चरित्र और चेहरा पूरी दुनिया समझ चुकी है। और गुजरात के सूरत से फैक्ट्री वर्कर का पलायन हो रहा है। गैस की किल्लत और महंगाई से लोग शहर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। हजारों लोगों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, लेकिन देश के जो सत्ताधारी लोग हैं वो झालमुरी खाकर मजे ले रहे हैं। और बीजेपी के काफी पुराने नेता मुरली मनोहर जोशी ने प्रधानमंत्री की जमकर आलोचना की है। कहा है कि हम 75 साल के हम एडवाइजर टीम में डाल दिए गए और प्रधानमंत्री 75 साल के होने के बाद भी राजनीति कर रहे हैं। ये तो भाई सबसे ज्यादा धोखा है। जो अपने गुरु के साथ धोखा कर सकता है वो देश की जनता के साथ भी कर सकता है, देश की महिलाओं के साथ भी धोखा कर सकता है, वो देश को युवाओं, किसान, नौजवान सबको परेशान करके रख सकता है जो अपने गुरु का सम्मान नहीं कर पा रहा है। और समाजवादी पार्टी के विरोधी ये अभिमुक्तेश्वर ने किस तरीके से महिला पत्रकार को अपमानित किया है, इनकी भी वीडियो आज सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल हो रही है। ये तमाम वो बड़ी खबरें थी जो रीड विहीन मीडिया आपको नहीं दिखाता। सोचिए देश के प्रधानमंत्री सोच रहे थे कि फलों की टोकरी में उनके पास 500 आम है, जब 800 हो जाएंगे तब जाके वो महिलाओं को आम परोसने का काम करेंगे। लेकिन सोचिए ये उनकी सबसे बड़ी चाल थी कि राजनीति पर लंबे समय तक कैसे टिका जाए, संविधान को कैसे बदला जाए, और इस पर अब वो हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका विरोध उन्हीं की पार्टी के नेता करने लगे हैं। मोदी जी के विश्व गुरु बनने का सपना धरा का धरा रह गया। विकसित भारत बनाना चाहते थे, किस तरीके से पलायन भारत बना दिया। जनता लाठियां खा रही है, मजदूर जो है महंगाई बेरोजगारी की किल्लत झेल रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री है झालमुरी में प्याज मिर्ची का मजा ले रहे हैं। ये वो जरूरी खबर है जो जनता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।